पहली बात तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि पूरा नॉर्थ अमेरिका मिला लें, साउथ अमेरिका मिला लें, ऑस्ट्रेलिया मिला लें, 3 कॉन्टिनेंट मिला लें, इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। 54 कंट्री अब अफ्रीका की मिला लें, इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। आप फिर यूरोपियन यूनियन और पूरा ऐसा बाकी जितने बचे हुए देश हैं, चाहे चाइना को छोड़ के, हमारी अकेली की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है, जस्ट बाय द शेयर वेट ऑफ आवर मिडिल क्लास और आवर पॉपुलेशन इज गोइंग टू राइज एंड राइज। वी आर गोइंग टू स्टेबलाइज by about next 30-40 years to about 1.8, 1.9, 2080 में 1.8 1.8 इस पे स्टेबलाइज करेंगे। 180 तो हमारी इम्पोर्टेंट। अब रशिया कितना है? 14.6 करोड़। यूपी की पॉपुलेशन 24.6 करोड़ है, उससे 10 करोड़ ज्यादा। तो हमें ये देखना, बट रशिया हमसे 5 गुना बड़ा है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके बाद वो ऑयल है जो हमें चाहिए। जो साहब ने भी बताया कि इससे पहले 2022 से पहले 13 या 14 बिलियन का ट्रेड होता था, अभी 69 होता है, जिसमें 57 बिलियन खाली ऑयल है, एनर्जी नीड्स हैं, जो कि 3 साल पहले 39 बिलियन थी, अभी 57 बिलियन हो गई हैं, और अब थोड़ी सी और कम हो जाएंगी, क्योंकि ये जो सैंक्शंस की बात हुई, 2 उनके जो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स हैं उस पर सैंक्शंस लग गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर तो अब खरीद नहीं रहा, गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत खरीद रही है, तो थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। बट अगर इसको 100 बिलियन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो डिफेंस डील तो है ही, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही, बट उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी है, उसके बाद ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, मैं यही जानना कॉरिडोर्स बन रहे हैं। ये जो हम डाइवर्सिफाइड ट्रेड में करना चाह रहे हैं, 100 बिलियन का टारगेट रखा है, एनर्जी में आप सहयोग बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कर रहे हैं, माइग्रेशन मोबिलिटी, आपके लोग वहां जाके काम 10 लाख लोग उनको चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। पोर्ट्स में और शिपिंग में कर रहे हैं, आप जहाज एक साथ बनाओगे, चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो रोड बन रहा है, हेल्थ में कर रहे हैं, फूड में कर रहे हैं। क्या ये सब होता अगर ट्रंप और यूक्रेन वाला मसला ना होता? क्या आप ये दोनों देश मिलकर सोच रहे होते कि नहीं यार आओ और काम करें एक साथ? हम फोकस नहीं होता शायद हमारे, नहीं होता ना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई बार जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं वो टर्न करते हैं। ये पूरा सृष्टि जो टर्न हुआ, मैं आपसे सहमत हूं कि ये यूक्रेन वॉर की वजह से सब कुछ बदल गया। स्पेशली सबसे बड़ी वॉल्यूम को देखिए, जो ट्रेड हमारा इतना सर्ज हुआ बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। अब रही बात यही रिस्ट्रक्चरिंग हुआ ट्रेड का। पुतिन बार बार कहते आए हैं कि भारत को अपना जो बाजार, स्पेशली जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यही हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो रशियन मार्केट में जाना चाहिए। ये रूस कहता है। रूस कहता है कि आपका कल्चरल एक्सपेंशन अभी वो पीपल टू पीपल नहीं था। हम किताबों में पढ़ते थे कि हमारे राज कपूर जी के गाने हैं। मैं भी मास्को जब मैं था, मैं नहीं देखा कि बहुत से जितना 100 लोगों को यूके यूएस जाना होता है वो मास्को जाना नहीं होता है। ये चीज रशियन को मालूम है, रशियन गवर्नमेंट को मालूम है कि भारतीय लोग यहाँ आने चाहिए। जब वो आएंगे तो स्वाभाविक है कि देखिए कितनी बड़ी बात कही। आप ही की बात से याद आ गया, पुतिन साहब ने जो बोला, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक परी कथा जैसी है आपकी संस्कृति। फिर आगे कहा कि रूसी समाज का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय संस्कृति को पूजा की जगह दी गई है, मतलब इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। आपका कल्चर ऐसा है। सौरभ जी, एक बहुत खूबसूरत आपको बात बताऊंगा। वहां पर जो हम कहते हैं जनरली कि इंडिया में हॉस्पिटैलिटी बहुत हाई लेवल की होती है, वहाँ की जो मैं हॉस्पिटैलिटी देखा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के बारे में देखते हैं कि कंज्यूमर माइंडसेट के लोग हैं, इनको हॉस्पिटैलिटीज दूर दूर तक इनका नाता नहीं है, इनका तो मार्केट फिलॉसफी जीने वाले हैं। रशियन लोगों में मैंने देखा, वहाँ पर देखा कि आपको यदि उनको, जैसे हम जनरली आज के क्या करते हैं, कैब बुक कर दिए, अब अपने घर कोई आ गया गेस्ट, वो आपको रिसीव करने जाएंगे, 10 मिनट पहले पहुंचेंगे और हर रोज जाएंगे आपके साथ। हॉस्पिटैलिटी का इतना बड़ा गेस्चर। मैंने उससे पूछा कि जर्मनी में आपको कहीं देखने को मिला? वो कहते हैं ये चीज हमें भारत में मिलती है। तो एक कल्चरली कितनी, अभी दिन में हम प्रोग्राम में थे तो सर ने बताया कि वहाँ लोग आपको मिले तो क्या बोले? हाँ, एयरपोर्ट में मैं सिम लेने गया, सुनने लायक बात है। हाँ, तो उन्होंने इंडिया ने कहा यू आर फ्रॉम मोदी। ये है, इसको कहते कल इन्फ्लुएंस कहते हैं। और वो मैं उनसे पूछा, फिर मिर्ची लगी होगी कहीं। अब ट्रम्प को मिर्ची लगी तो ट्रम्प भारत ने भी लगी, भारत में यहाँ कपूर वाले जो थे यहाँ लगी। वो तो अलग बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि करिश्मा को आप दीवारों में और बाउंड्री में नहीं बांध सकते हैं। करिश्मा एक ऐसा, यही बात है कि इतिहास का एक बहुत बड़ा करिश्मा कि दोनों करिश्मेटिक लीडर एक साथ में, दोनों मजबूत इच्छा शक्ति। हम ये आप सब लोग अग्री कर रहे हैं कि
जिन जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के अंदर ये मुलाकात हो रही है, विजिट हो रही है, ये एक माइलस्टोन विजिट है। ये यहाँ से कुछ और बड़ा होने जा रहा है दोनों देशों के संबंधों में। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर वो व्यापार में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पीपल टू पीपल मूवमेंट में हो। बताना चाहूंगा, हमारा 85-88 में अगर आप जाएं तो 75 to 78% ऑफ आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स यूज्ड टू बी फ्रॉम रशिया। जी। वो वहां से इतना आता था। फिर अगर 2016 तक भी देखें तो 60% फिर भी ये रशियन इक्विपमेंट आता था, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो सुकोइज हो, चाहे वो और साजो सामान हो। अब क्या है, अब अभी भी रशिया नंबर 1 पे चल रहा है, 36% पे आ गया है। 36 पे रशिया है, सेकंड नंबर पे फ्रांस आ गया है, बिकॉज राफेल दिए हैं 33% पे। तीसरे नंबर पे कौन है? यूएसए नहीं है, इजराइल है। यूएसए है क्योंकि उसने हमें जैवलिन मिसाइल अभी हमने खरीदी, वो मैरीटाइम सर्विलेंस वाले हमने जहाज उनसे लिए, अटैक हेप्टर्स अपाचे उनसे लिए, तो उनसे ले रहे हैं साजो सामान। बट यही बात रुकती है कि आप Su-57 लेंगे जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कम से कम आधा रेट है, और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। हमारा भी तो प्रोडक्शन का भी उसमें कुछ रोल होगा ना सर? हमारे बिल्कुल ट्रांसफर, वो तो बोल रहे जॉइंट प्रोडक्शन करो। नहीं, जो आपने